मेरे हाथ में मेरी अपनी ही पुस्तक भारत में पिछड़ा वर्ग आंदोलन और परिवर्तन का नया समाजशास्त्र है। वैसे तो यह पुस्तक 2009 में ही प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसके विषय को देखते हुए इसकी मांग काफ़ी बढ़ गई और आज तक इसके कई कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। देश विदेश में इसकी काफ़ी मांग है और इसमें इसके विषय के महत्व को देखते हुए प्रकाशक और लेखक दोनों उत्साहित हैं। इसमें भारत में जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थिति है, उन तमाम परिस्थितियों को प्राचीन काल से लेकर आज तक समेटा गया है। इस पुस्तक को 3 भागों में बांट करके विमर्श किया गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में हड़प्पा संस्कृति से लेकर वैदिक सभ्यता, फिर मध्यकाल में मुगल काल, शिवाजी वगैरह तक, और आधुनिक काल में तमाम नवजागरण, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई साहू जी महाराज वगैरह, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया की सब क्रांति, युवा सैनिक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद वगैरह, भिखारी ठाकुर, तमाम लोगों की चेतना का इसमें वर्णन है। और आजकल खासकर आज के 90 के दशक के बाद भारत में हुए जो परिवर्तन है, राजनीतिक परिवर्तन, खासकर पिछड़े वर्गों का राजनीतिक अभिजन वर्चस्व के खिलाफ बहुजन वर्चस्व नहीं, उनका आगे आना और केंद्रीय सत्ता से लेकर प्रांतीय सत्ता तक उनका ये महत्व उनको मिलना और प्रतिनिधित्व मिलना और सत्ता पर काबिज हो जाना, यह बड़ी बात थी। इतिहास में पहली बार आया और इस तरह भारत में पिछड़ा वर्ग आंदोलन और परिवर्तन जस्टिफाई होता है। ये इस पुस्तक में एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है कि अभिजन वर्चस्व के खिलाफ कहीं दूसरा वर्चस्व स्थापित नहीं हो जाए, समन्वय स्थापित रहे और इस तरह समाज में एक मुकम्मल सबका विकास हासिल के लोगों को आगे आना चाहिए, आगे आएं, लेकिन केंद्रवाद किसी का नहीं बने, वर्चस्व किसी का स्थापित नहीं हो। यही इस पुस्तक की विशेषता है और इस तरह से यह पुस्तक आज के समय और समाज के लिए काफ़ी उपयोगी और संदर्भित है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस पुस्तक पर अपनी बात रखता हूँ। धन्यवाद।